ओके, गुड आफ्टरनून डी स्टूडेंट। टुडे सेशन हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी मैथ्स का एनसीईआरटी क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर या लास्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे हम इस सेक्शन में देख लेंगे। पिछले बार हमने देखा क्लास 11 का फाउंडेशन बायोलॉजी में इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम देखेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नाउ इस प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ये जो चैप्टर है अप्रोक्सीमेटली इसमें बोर्ड के 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। इनमें अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 क्वेश्चन सारे एग्जाम में बन जाते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में। तो हम मैथ सब्जेक्ट्स का प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज से ही। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। अब ये प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होता है द चांसेस एनीथिंग टू हैपन। कुछ ऐसे मीन्स चांसेस होते हैं जो प्रोबेबिलिटी में कुछ कंसिडर किए जाते हैं। लाइक कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? कुछ इवेंट पॉसिबल होना, ये कुछ इवेंट मीन्स तैयार होना, इसके कुछ पॉसिबिलिटी होते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी में क्या है? द चांसेस ऑफ एनीथिंग हैपन। कुछ नए होने के या कुछ इवेंट होने के कुछ चांसेस होते हैं जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इस प्रोबेबिलिटी में सबसे फर्स्ट वाली जो थिंग्स होंगी, प्रोबेबिलिटी के स्पेशली 2 टाइप्स होंगे। प्रोबेबिलिटी के पहला हम देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या है? प्रोबेबिलिटी की स्पेशली 2 टाइप्स है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का जो टाइप्स है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एंड दूसरा है प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल दिस आर द 2 काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और इन दिस 2 टाइप्स, फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, दूसरा है प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि हमारे जो सिलेबस में इनमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। फर्स्ट थिंग इनमें देखेंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी is denoted as probability of event। probability of event मीन्स कोई भी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी। P का मीनिंग क्या होगा? P का मीनिंग होगा प्रोबेबिलिटी। P का मीनिंग होगा प्रोबेबिलिटी। P का मीनिंग होगा प्रोबेबिलिटी और E का मीनिंग होगा इवेंट। तो इसको पढ़ा जाएगा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला भी हम देख लेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट वाला जो फार्मूला देखेंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम। Total number of outcome favorable outcome। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में क्या रहेगा? फेवरेबल आउटकम इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये जो फर्स्ट फार्मूला है, दिस आर इसेंशियल फॉर ऑल प्रोबेबिलिटी की जितने भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन के लिए ये जो फार्मूला ये एप्लीकेबल है। अब इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइक द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इसके कुछ की फीचर्स है प्रोबेबिलिटी में। अब इसके कुछ की फीचर्स में हम देखेंगे इनके कौन कौन से की फीचर्स होते हैं।
अब इसके जो की फीचर्स है, सबसे फर्स्ट वाला जो की फीचर्स होगा, जो फर्स्ट वाला की फीचर्स होगा, प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव नहीं होगी इसका मीनिंग क्या, जो भी कुछ प्रोबेबिलिटी के इवेंट होते हैं ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल -1, -2, -3, -1.5, -2.5, तो प्रोबेबिलिटी के जो इवेंट होंगे कभी भी क्या होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। ये इसका फर्स्ट कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, या प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नॉट लेस देन 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट लेस देन 0, 0 से छोटी नहीं होगी, इवेंट नॉट लेस देन और इक्वल टू 0। उसके बाद जो थर्ड वाला फीचर्स होगा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट is greater than, probability of event is greater than or equal to 1। सो पहला हमने कंडीशन देखा, प्रोबेबिलिटी इज नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन 0, 0 से हमेशा प्रोबेबिलिटी बड़ी होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 से बड़ी और 1 के इक्वल हो सकती है। अब इनमें और एक कुछ फीचर्स हैं, तो सबसे फर्स्ट वाला अब इनमें जो थिंग्स होगा, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0 है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0 होगा तो इस इवेंट को कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 होगा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 होगा तो इसको कहेंगे श्योर इवेंट, इसको कहेंगे श्योर इवेंट। तो हमने देखा प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अगर इसके सामने 0 आ गया तो इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी के अगर सामने 1 आ गया ये श्योर इवेंट है। नाउ इसके बाद हम देखेंगे उसके नेक्स्ट कुछ बिट। तो अब इक्वली लाइटली आउटकम देख लेंगे इनमें। इक्वली लाइकली आउटकम, अभी इक्वली लाइकली आउटकम का मीनिंग क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम का मीनिंग होता है द प्रोबेबिलिटी हैव द चांस लाइक द 15% चांसेस, कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी जिनकी कुछ इवेंट होने के 50% चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या, इक्वली लाइकली आउटकम। अब इक्वली लाइकली आउटकम में इसका मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, एनीथिंग हैपन इन 15%, ओके, कुछ भी इवेंट जो होता है 15% हो सकता है। तो इक्वली लाइकली आउटकम, द नंबर ऑफ इवेंट दैट हैपन इक्वली और मेनी 15% have probability
the such event is happen and 15% not having the probability this event is cannot be happen. तो यहाँ पर इक्वली लाइटली आउटकम में फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेंगे. एग्जाम्पल में क्या होगा, सबसे पहले सपोज वी टॉस द कॉइन. अगर हमने कोई जो कॉइन है उसको टॉस कर दिया, कॉइन को टॉस कर दिया, हमें दो ही पॉसिबिलिटी मिलती है, एक तो हेड रहेगा नहीं तो टेल रहेगा. तो यहाँ पर एक तो हेड रहेगा, एक तो हेड रहेगा नहीं तो टेल रहेगा. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, तो 15% हमारे चांसेस है एक तो हेड आएगा, 15% चांसेस है हमारा टेल आएगा. तो यहाँ पर क्या इक्वली लाइटली आउटकम का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी जो इवेंट है इसके 50-50 चांसेस होते हैं. इसके बाद हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वाला बीट, आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मीनिंग क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट. तो यहाँ पर देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को डिनोटेड कैसे किया जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को डिनोटेड किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट ई. तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इसको ऐसे डिनोटेड करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को डिनोटेड कैसे किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को डिनोटेड किया जाता है कुछ इस टाइप से. तो अब देखो दोनों जो टर्म्स हैं बिल्कुल डिफरेंट है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसके लिए फार्मूला अलग है, इनके लिए फार्मूला अलग है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इसके लिए फार्मूला क्या है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, total number of outcome minus favorable outcome divided by total number of outcome, total number of outcome. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, इनके लिए ये फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा. तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इसका मीनिंग क्या, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, इनके लिए फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम माइनस फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. इनके लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया, इक्वली लाइकली आउटकम हो गया, प्रोबेबिलिटी नेवर भी नेवर भी निगेटिव, ये कॉन्सेप्ट हो गए. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाले कुछ इसके थिंग्स. अच्छा, इसका हम ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे. अभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का एग्जांपल में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के एग्जांपल में सबसे पहला फर्स्ट थिंग, अ बैग कंटेन 4 रेड 3 ग्रीन एंड 2 व्हाइट पेन. एक बैग है, इनमें 4 रेड 3 ग्रीन एंड 2 व्हाइट पेन है. तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. अब हमें निकालना है कि नॉट वाइट, हमें इनकी इवेंट निकालना है नॉट वाइट पेन. एक बैग है जिसमें 4 रेड पेन 3 ग्रीन पेन एंड 2 वाइट पेन है. अब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में क्या फाइंड है, नॉट वाइट पेन, उस बैग में वाइट पेन नहीं होना चाहिए, ऐसी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि देखो टोटल नंबर ऑफ पेन हमारे पास कितना है, दैट इज द रेड, उसके बाद ग्रीन एंड उसके बाद देखो वाइट.
तीनों को हम कॉम्बिनेशन करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 + 3 + 2। अब ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स टोटल नंबर ऑफ ये पेन कितने हो जाएंगे, दैट इज द 9 पेन। ये 9 पेन हो गए। अब हमें क्या निकालना है, नॉट वाइट पेन। इनमें वाइट पेन नहीं होना चाहिए। अब इनमें वाइट पेन नहीं होना चाहिए, तो इनमें वाइट पेन जब नहीं होगा तो इनमें कौन से पेन होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट पेन, नॉट वाइट पेन, वाइट पेन नहीं होना चाहिए उसमें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन माइनस वाइट पेन, फेवरेबल। अब फेवरेबल के लिए फेवरेबल आउटकम का मीनिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ वाइट पेन। अब इनमें वाइट पेन हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर वाइट पेन के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वाइट पेन माइनस वाइट पेन, वाइट पेन। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पेन माइनस वाइट पेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन। अब इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ पेन हमारे पास कितना है, पूरे 9 है, क्लियर। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, 9 है। टोटल नंबर ऑफ पेन आपको पता है 9 है, और उनमें से माइनस कितना करना है, वाइट पेन। जो फेवरेबल आउटकम है, जो वाइट पेन है, इनको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे। जैसे हमने इसको माइनस कर दिया, 9 - 2 ये कितना हो जाएगा, दैट इज द 7 एंड डिवाइडेड बाय 9। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट वाइट पेन, उस बैग में वाइट पेन नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/9। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इसेंशियल लाइक द प्रैक्टिस 14.1 में से। अब देखो 14.1 ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट वाला है, इनमें हम देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिनको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए हम देखेंगे 14.1, हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14, उसकी एक्सरसाइज 14.1, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E। तो यहाँ पर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ नॉट इवेंट E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट E, ये क्या हो जाएगा, तो इसका इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा उसका आंसर हो जाएगा 1। हम देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, न्यू एनसीईआरटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। नाउ नेक्स्ट इसका बिट। नाउ सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी हैपन इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऐसी कुछ घटनाएं क्या होती है कि जो प्रोबेबिलिटी में नहीं होती। कुछ ऐसी घटनाएं जो इम्पॉसिबल है, कुछ ऐसी मोमेंट है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो हमेशा इम्पॉसिबल होती है। तो प्रोबेबिलिटी उस समय क्या हो जाएगी, उस समय प्रोबेबिलिटी रहेगी 0। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। द इवेंट विच कैन नॉट बी हैपन इन आवर लाइफ, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमारी लाइफ में बार बार नहीं होती, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0। अगर ये इवेंट 0 है तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट। जो घटनाएं हमारी लाइफ में नहीं होती उन घटनाओं को कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो इनको डिनोटेड कैसे किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0। कुछ घटनाएं जो होती ही नहीं उसको 0 डिनोटेड किया जाता है, और कुछ घटनाएं हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या होती है? कुछ इंसिडेंट जो होने वाली हो ट्रुथ या दिस आर द फेथफुल इंसिडेंट्स। क्लियर? नाउ देयर आंसर इज व्हाट? 0 एंड इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हमने देखा, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हम 3 में अगर देखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज अ सर्टन हैपन। कुछ प्रोबेबिलिटी होती ही है, कुछ प्रोबेबिलिटी श्योरली हो जाएगी। कुछ मई के बाद जून मंथ आएगा, जून के बाद जुलाई मंथ आएगा। रीज़न क्या है कि एक के बाद दूसरा मंथ आना, आफ्टर डे बाय डे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ऐसे जो दिन है ये एक के बाद एक आते रहेंगे, कंटिन्यूस आते रहेंगे। तो कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। उसे क्या कहा जाएगा? श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट, अब यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी अगर होती है तो उसको क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। और जो लाइक द इवेंट होती है उसको क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। उसको क्या कहेंगे? श्योर इवेंट। ना उसका 4th वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन अ एक्सपेरिमेंट। देखो, एक प्रैक्टिकल है या एक लैब है या कहीं पर एक सैंपल है, एक बैग है, बैग में आपको फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ के 10 ही लाइक द नोट है। रीज़न क्या? आपने कोई भी लाइक द बैग में अगर रैंडमली आपने हाथ डाला तो आपको 10 रुपीज़ के ही नोट मिलेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है इस क्वेश्चन का? कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी की इवेंट है किसी एक्सपेरिमेंट में, तो ये एक्सपेरिमेंट में जो इवेंट होगी कितनी होगी? तो एक्सपेरिमेंट हमेशा, किसी भी प्रोबेबिलिटी की एक्सपेरिमेंट की जो इवेंट होगी हमेशा 1 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 1। जो अब यहाँ पर क्या श्योर इवेंट है, और श्योर इवेंट को कैसे लिखा जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? हमेशा 1 रहेगा, जिसको श्योर इवेंट कहेंगे। और यहाँ पर क्या सारी प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होगा ये हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू हमेशा क्या रहता है? 0 रहेगा। एंड लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा। लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर देन 0 रहेगा और लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया प्रोबेबिलिटीज चैप्टर का 14.1 में से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2nd वाला। अभी क्वेश्चन नंबर 2nd में क्या है? इस क्वेश्चन नंबर 2nd में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम आपको पहले ही मीनिंग पता है, इक्वली लाइकली आउटकम। अभी इक्वली लाइकली आउटकम, इसका मीनिंग क्या होगा? इक्वली लाइकली आउटकम का मीनिंग होता है कि 50-50% चांसेस, कुछ इवेंट होने के 50-50% जो चांसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम। अभी इक्वली लाइकली आउटकम में यहाँ पर कुछ इवेंट देख लेंगे। और ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। यहाँ पर देखेंगे कि ड्राइवर, एक इवेंट है यहाँ पर कि कुछ ड्राइवर कोई कार को स्टार्ट कर रहा है, ये कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, इसकी इवेंट है। तो अब देखो मोस्ट ऑफ द केसेस कोई भी जो कार होगी, 4 व्हीलर होगी, हमेशा स्टार्ट ही होती है। लेकिन कभी कभी अगर इसमें रैंडमली कोई डिफेक्ट आ जाता है या रैंडमली अगर ये ख़राब हो जाती है तो उस समय क्या हो जाता है कि उनमें लाइक वो स्टार्ट नहीं हो पाती। लेकिन 99% चांसेस है कोई भी गाड़ी जब आप स्टार्ट करती तो स्टार्ट ही हो जाती है। तो यहाँ पर क्या, ये जो पहला जो क्वेश्चन है,
लाइक द 99% प्रोबेबिलिटी कि वो कार स्टार्ट ही होगी, लेकिन ओनली 1% चांसेस है द सच कार कैन नॉट बी स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम द कार हैव बीन, और ये कार क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, कार द कार इज स्टार्टिंग, द कार इज स्टार्ट, कार क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, ये डिपेंड करता है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो उस समय कार तो स्टार्ट ही होने वाली, लेकिन अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो कार वहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम कार इज अ स्टार्ट, ओनली 1% चांस है कि कार स्टार्ट नहीं होगी। ये पहली इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ना उसका क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू द शूट अ बास्केटबॉल, शी और शी नॉट मिस द शॉट। देखो यहाँ पर क्या किया गया कि कुछ बास्केटबॉल के प्लेयर्स है और ये बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स है ये कुछ मैचेस खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ही और शी दे हिट द बॉल, अब उन्होंने जो बॉल है लाइक द उसको अपने एम पर पहुँचाना है। तो यहाँ पर रीज़न क्या है कि ही और शी मिस द शॉट, ही और शी मिस द शॉट। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि किसी भी प्लेयर की एबिलिटी पर कि लाइक द पर्सन कैसा है, पर्सन की एबिलिटी क्या है, उसकी प्रैक्टिस क्या है कि उस लाइक द फुटबॉल या लाइक द जो भी कुछ बास्केटबॉल उसका जो शॉट है उसको मिस ना करें। तो यहाँ पर क्या, ये भी कोई नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, ये भी कोई प्रोबेबिलिटी की इवेंट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 50% चांसेस है कि पर्सन लाइक द बॉल को हिट करेगा और 50% चांसेस है बॉल को हिट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो सिचुएशन नहीं होगा, ये डिपेंड करता है हमारे प्रैक्टिस पर। तो इस यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, इट डिपेंड अपॉन प्लेयर एबिलिटी। ये जो है लाइक द प्लेयर है उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो जो शॉट को हिट करेगा या नहीं करेगा। इट डिपेंड अपॉन प्लेयर एबिलिटी, इट डिपेंड प्लेयर एबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, उस प्लेयर की एबिलिटी पर डिपेंड हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड सब क्वेश्चन है उसका आंसर। यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल एनी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर लाइक हमें यस या नो में देना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 50% जो आंसर होगा ये राइट भी हो सकता है, 50% जो आंसर होगा ये रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेट नहीं पता तो आपके लाइक हम गेस लगाते हैं ए और बी। ए में क्या कि आंसर ट्रू है, बी में क्या आंसर फॉल्स है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हमें 50% श्योरिटी कि आंसर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम। ये इक्वली लाइकली आउटकम है, इक्वली लाइकली आउटकम है और इट डिपेंड अपॉन द आंसर्स। ये इक्वली लाइकली क्या हो जाएगा, आउटकम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल्स। ओके, अ बेबी इज लाइक द मीन्स बेबी का बर्थ हो गया, ये बॉय है या गर्ल्स है ये डिपेंड करना है। कपल वाला बेबी नहीं, नॉर्मल वाला बेबी है। तो यहाँ पर क्या
50% एबिलिटी है कि जो भी कुछ इवेंट है ये लाइक द बॉयज़ होगा या गर्ल्स होगा। अब इनमें अलग अलग ट्रीटमेंट किए जाते हैं जिनमें लाइक द डिटेक्ट किया जाता है कि जो चिल्ड्रन होगा ये लाइक द मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या ये इक्वली लाइकली ये भी आउटकम हो सकता है, क्योंकि मदर बॉडी में तो 50% बॉयज़ भी हो सकता है, 50% गर्ल्स भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम, ये भी क्या हो जाएगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम। इसका मीनिंग होता है 50% चांसेस होते हैं कि कुछ इवेंट होने के 50% चांसेस होते हैं और 15% चांसेस नहीं होते हैं। इसका और एक एग्जांपल देखो, नॉट इक्वली आउटकम। देखो इन द समर सीजन में बारिश होना, ओके, समर सीजन में बारिश होना ये तो लगभग इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। बट जून और जुलाई में बारिश होना ये क्या हो जाएगा, लाइक द आउटकम हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर आंसर्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे इसका। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखेंगे why is tossing a coin considered to be a fair a way of deciding the team should be get ball at the beginning of the football game। देखो कोई लाइक द टीम है, दो टीम्स है, टीम ए एंड टीम बी, वहाँ पर ऐसे चांसेस है कि लाइक द हेड एंड टेल जब उसका टॉस किया जाएगा जो भी टीम विन होगी उसके हाथ में बॉल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे when we toss the coin, when we toss the coin there is probability to get head और tail। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, probability एक तो हेड हो जाएगी, नहीं तो टेल हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी एक तो हेड हो जाएगी या अदरवाइज से टेल हो जाएगी। तो रीजन क्या है यहाँ पर कि अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कि 50% हेड भी आ सकता है, 50% टेल भी आ सकता है। तो बोथ टीम हैव इक्वल चांसेस टू गेट बॉल। तो दोनों टीम को क्या है, इक्वल चांसेस है, लाइक उनके पास बॉल आ ही जाएगा। तो उसका आंसर क्या है, व्हेन वी टॉस द कॉइन प्रोबेबिलिटी आइदर है, अगर हेड आया तो एक लाइक द टीम के पास बॉल आ जाएगा, टेल आया तो दूसरी टीम के पास बॉल आ जाएगा। तो दिस इज देयर आंसर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे विच ऑफ द इवेंट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ऐसे इनमें से कौन सी इवेंट है जो प्रोबेबिलिटी की इवेंट नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी की इवेंट नहीं हो सकती। अब हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी की जो इवेंट होगी ये 0 से बड़ी होगी, प्रोबेबिलिटी की जो इवेंट होगी ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2/3, -1.5, C 15% एंड डी जो होगा 0.7% होगा। तो यहाँ पर लाइक हमारे पास जो ऑप्शंस है 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 15% प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0.7% भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नेवर भी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी की जो इवेंट है कभी भी निगेटिव नहीं होती। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे इफ क्वेश्चन नंबर 5, अभी 5th में क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है 0.05 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, नॉट इवेंट ई। तो यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमको क्या दिया गया 0.05 दिया गया है, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई निकालना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास कितना है 0.05 है, यहाँ पर लिखेंगे 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना है हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 0.05 प्लस है, ये 0.05 प्लस है, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, probability of not event is equal to 1 minus 0.05, 1 minus 0.05। तो अब इसको माइनस करना है हमें, तो हमें क्या करना है 100 माइनस 0.05, 100 माइनस 0.05। देखो 0 में से कुछ 5 जाएगा नहीं, 0 में से कुछ 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप कि बाजू वाले से 1 लिए, यहाँ पर 10 हो गए, 10 में से 5 गए, आपके पास बच गया 5, यहाँ पर 0 का 0, सॉरी यहाँ पर 9 बच गए, आपने लिखा 9 और यहाँ पर आपने लिखा 0 और 0.95 आ गया, 0.95 आ गया। लेकिन हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है ये 2 डिजिट को छोड़कर है, 2 डिजिट को छोड़कर, मीन्स इसका आंसर क्या होगा 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ये क्या हो जाएगा 0.95। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th, प्रोबेबिलिटी क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 14 हम ये देख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? यहां तक आपको अगर कुछ क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। देखो किसी बैग में लेमन फ्लेवर की कुछ कैंडीज है और ओनली लेमन फ्लेवर के ही कैंडीज है, इसमें ऑरेंज फ्लेवर की एक भी कैंडीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा लेमन फ्लेवर कैंडी। अब लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली उस बैग में ऐसा कंसिडर किया कि ओनली लेमन फ्लेवर के ही कैंडी होंगे, बाकी कोई फ्लेवर की कैंडी तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर लेमन फ्लेवर की अगर कुछ कैंडीज है तो आपने अगर रैंडमली भी अगर उसमें हाथ डाला उस बैग में और कोई कैंडी निकाला, आपको लेमन फ्लेवर की कैंडी मिलेगा, आपको कोई ऑरेंज फ्लेवर की तो कैंडी मिलने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी ने किसी उस बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडी थी, मालिनी ने क्या कर दिया उस बैग में हाथ डाला और उसमें से कुछ कैंडीज निकाले। तो इसमें प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है कि उनमें ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज कितने हैं एंड लेमन फ्लेवर की कैंडीज कितने हैं। लेकिन आपको बार बार बताया जा रहा है कि उस बैग में ओनली लेमन फ्लेवर के ही कैंडीज थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहली जो इसकी इवेंट इसमें क्या है अन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, अन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अभी ऑरेंज फ्लेवर की कुछ कैंडीज है और बैग में ओनली लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, यहां पर कोई ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज नहीं है। तो यहां पर क्या होगा ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी। तो यहां पर क्या नॉट हैव ऑरेंज फ्लेवर, इनमें कोई ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी नहीं है। अगर ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या रहेगी 0 रहेगी। तो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये 0 है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इसको क्या कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर?
ये क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए इम्पॉसिबल इवेंट। अब ये हो गया फर्स्ट टर्म इसका। अब इसका सेकेंड टर्म हम देखेंगे। सेकेंड टर्म में आपको क्या कंसिडर किया गया, सेकेंड टर्म में बताया गया आपको अ लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी। अब इनमें लेमन फ्लेवर के कितने कैंडीज हैं, और आपको पता है गया कि लेमन फ्लेवर की कैंडी उस बैग में प्रेजेंट है, बाकी कोई कलर की कैंडी तो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या, अ लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी। तो इस लेमन फ्लेवर कैंडी में क्या लिखेंगे, अब आपको पता है कि लेमन फ्लेवर आपने रैंडमली हाथ डाला या उस बैग को फाड़ भी डाला तो लेमन फ्लेवर के मिलने वाले आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द बैग हैव लेमन फ्लेवर कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी। उस बैग में लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। अब लेमन फ्लेवर की कैंडीज है तो लेमन फ्लेवर की क्या, और ये जो इवेंट ये ट्रूथ इवेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 1 रहता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 1 रहता है तो इसको क्या लिखेंगे, श्योर इवेंट। इसको क्या लिखेंगे, श्योर इवेंट। इसको लिखेंगे हम श्योर इवेंट। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया गया है इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, लाइक द यहाँ पर 3 स्टूडेंट का ग्रुप तैयार किया गया। इनमें प्रोबेबिलिटी कि 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। देखो 3 बच्चों का ग्रुप है, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, उनमें से ऐसे कंसिडर किया गया कि 2 जो स्टूडेंट होंगे उनका बर्थडे साथ साथ रहेगा, और 2 जो बच्चे रहेंगे उनका जो बर्थडे होगा ये साथ में नहीं रहेगा। तो पहले हम ये जो क्वेश्चन है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको हम पहले नॉर्मलाइज कर लेंगे। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे इसको, फर्स्टिंग में यहाँ पर क्या लिखेंगे, द 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे डेट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला इवेंट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। 2 स्टूडेंट का साथ में ही बर्थडे होगा, साथ में अगर 2 स्टूडेंट का साथ में बर्थडे होगा तो आप इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। 2 स्टूडेंट का अगर साथ में बर्थडे आता है तो, ओके, पॉसिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट, 2 स्टूडेंट कांट हैव सेम बर्थडे। 2 बच्चों का साथ में बर्थडे नहीं आया, किसी का बर्थडे मीन्स 2 तारीख का डिफरेंस हो जाएगा, किसी का शायद से मंथ, हफ्ता, वीक, साल, जिनमें अलग अलग हो सकता है। 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट कांट हैव सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। अगर 2 स्टूडेंट का साथ में बर्थडे नहीं है, कांट है, साथ में बर्थडे नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी नहीं होगा उस इवेंट में, प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट ई। 2 स्टूडेंट का साथ में बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। 2 स्टूडेंट का साथ में बर्थडे नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। इसके बाद क्या, अगर सेम बर्थडे है, अगर सेम बर्थडे है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आपको कितना दी गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 0.992%। अगर उनका बर्थडे साथ आता है तो, अगर उनका बर्थडे मीन्स अल्टरनेट आता है वीक से, मंथ से या ईयर से, तो यहाँ पर लाइक द प्रोबेबिलिटी कुछ अलग हो सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में क्या लिखेंगे, 0.992
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना है, हमें निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक तो x लिखना पड़ेगा, नहीं तो 1 लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। और तो आपने यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई और इक्वल टू 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 0.992 प्लस है, 0.992 प्लस है, अगर ये प्लेस चेंज कर देगा, अगर ये प्लेस चेंज करेगा, अगर ये इसके बाजू में चला जाता है तो ये प्लस है, ये प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, अगर देखो ये अगर प्लस है, ये अगर प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.992, 1 माइनस 0.992। अब इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 0, 1 0 0 0, और यहाँ पर हम लिखेंगे 0.992। देखो 0.992 लिख दिया। अब यहाँ से हम इसको माइनस करना है, 0 में से 2 कुछ जाने वाली नहीं है, बाजू वाले से आपने 1 लिया, यहाँ पर हो गए 10, 10 में से 2 गया 10 में से अगर यहाँ पर 2 गए, यहाँ पर बच जाएगा 8, यहाँ पर 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 0 में 0 गया 0। अब हमको देखो जो 0.992 क्या 3 डिजिट को छोड़कर आपका पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 डिजिट को आपको छोड़ देना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है 0.008। तो प्रोबेबिलिटी उनका बर्थडे साथ में नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी क्या है 0.008 है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7 कि 2 स्टूडेंट का जो बर्थडे होगा वो सेम होगा, 2 स्टूडेंट का बर्थडे जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये हो गया हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे मीन्स के। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि कुछ रैंडमली बॉल, अब किसी भी एग्जाम में एक रैंडमली टॉफीज दिए जाएंगे, मार्बल्स दिए जाएंगे, बॉल्स दिए जाएंगे या पेन्स वगैरह दिए जाएंगे, और इनमें से आपको कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, कोई बैग है उसमें 3 रेड बॉल है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, उसके बाद 5 ब्लैक बॉल। What is the probability of red and not red? What is the probability of red and not red? एक बैग है उसमें रेड बॉल है, तो यहाँ पर क्या अ बैग कंटेन रेड बॉल। अब रेड बॉल कितना है उस बैग में हमें देखना पड़ेगा, रेड बॉल है 3। उसके बाद देखो वाइट बॉल कितने हैं, वाइट बॉल कितना है, ये होगा 5 टोटल। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल। अब ये टोटल नंबर ऑफ बॉल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल में 3 + 5 8 बॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने बॉल है, यहाँ पर 8 बॉल है। ओके, टोटल नंबर में बॉल कितने हो गए, 8 बॉल हो गए। अब इनमें क्या है कि अब हमें इवेंट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, 8 होगी। लेकिन अब हमें इवेंट निकालना है, तो इसकी हम देखेंगे फर्स्ट वाली जो इवेंट होगी यही देखेंगे। यहाँ पर रेड बॉल वाली इवेंट देख लेंगे हम। रेड बॉल वाली इवेंट कितनी है, देखो रेड बॉल 3 है, वाइट बॉल 5 है, तो हमको ओनली रेड बॉल की इवेंट निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, श्योर इवेंट लाइक द फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, probability of red ball is equal to favorable total number of red ball, total number of red ball divided by total ball, total ball। अब टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल हमको पता है यहाँ पर कितना है, 3 है, टोटल नंबर में 3 है, और पूरे जो टोटल बॉल कितने हैं, पूरा 8 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल है 3 एंड टोटल बॉल है 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ
क्वेश्चन नंबर 8 का ये पहला क्वेश्चन है, क्लियर ना। उसके बाद दूसरा देखेंगे, उसका दूसरा क्वेश्चन। अभी दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया कि नॉट रेड। अब इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में क्या हो जाएगा कि रेड बॉल नहीं है उसमें, अब उसमें रेड बॉल नहीं है, तो इसके लिए फार्मूला थोड़ा स्लाइडली चेंज हो जाएगा। फार्मूला स्लाइडली कौन सा लगेगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फार्मूला लगेगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मीनिंग क्या होगा, ऐसी इवेंट जो लगभग ना के बराबर है। कुछ ऐसी इवेंट होती है जो ना के बराबर होती है, वहाँ पर अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, रेड बॉल नहीं होना, उसमें सारे बॉल रहे तो चलेगा, ओनली रेड बॉल नहीं चाहिए उसमें। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे अब नॉट रेड बॉल, रेड बॉल नहीं चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, रेड बॉल नहीं चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल माइनस रेड बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर देखो 8 बॉल है टोटल नंबर, आपने लिखा 8। उसमें से रेड बॉल कितने हैं, उसमें से जो रेड बॉल ये 3 है, तो आपने यहाँ पर लिखा 3। और पूरे बॉल कितने, इस सारी इवेंट में, पूरे इवेंट में 8 ही बॉल है, आपने लिख दिया यहाँ पर 8। तो देखो 8 में से 3 गया, ये बच गया 5 और यहाँ पर 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, दैट इज द 5.8, सॉरी 5/8, दिस आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। दो लास्ट क्वेश्चन दो, देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखेंगे कि अ बॉक्स कंटेन रेड मार्बल, मार्बल का मीनिंग क्या होता है, गोटिया, गोटिया मीन्स कंचे, ओके। यहाँ पर हम देखेंगे मार्बल्स, ओके। मार्बल जिसका मराठी या हिंदी में मीनिंग है गोटिया खेलना, कंचे खेलना, ओके। तो अभी मार्बल में क्या होगा, 5 रेड मार्बल, 5 रेड मार्बल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी मार्बल कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल है। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी दी गई है। अब हमें क्या करना है कि सारे लाइक द इवेंट का प्लस करना है और हमें जो जो भी कुछ प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस प्रोबेबिलिटी के इवेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे रेड मार्बल, रेड 5 मार्बल। उसके बाद हम देखेंगे वाइट मार्बल, वाइट जो मार्बल होगा दिस आर द 8 मार्बल, एंड ग्रीन वाले जो मार्बल होंगे, ग्रीन वाले जो मार्बल होंगे दैट इज द 4 मार्बल। टोटल नंबर ऑफ मार्बल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल। अब ये टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है, 5 + 8 + 4। यहाँ पर लिखेंगे हम 5 + 8 + 4 दैट इज कॉल्ड एज 17। टोटल नंबर के जो मार्बल होंगे कितना होंगे, ये 17 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल हमारे पास कितने आ गए, 17 आ गए। उस बैग में क्या है, 17 मार्बल है, जिसमें से रेड 5 है, वाइट 8 है, ग्रीन 4 है, ओके। तब इसकी जो इवेंट है, हम पहले इसकी क्या करेंगे, इवेंट फाइंड करेंगे। इसकी जो इवेंट होगी, इसकी जो पहली जो इवेंट होगी, इवेंट फर्स्ट इवेंट, इसकी जो फर्स्ट वाली इवेंट होगी रेड मार्बल, इसमें से रेड मार्बल हमें फाइंड करना है, रेड मार्बल, ओके। रेड मार्बल, ये रेड मार्बल हमें क्या करना है, इसमें से फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम या टोटल रेड मार्बल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, अब फेवरेबल आउटकम में क्या हमें ओनली रेड मार्बल निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम टोटल रेड मार्बल दैट इज द 5 एंड टोटल मार्बल कितना है 70, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/70। दिस इज देयर फर्स्ट इवेंट का ये आंसर है। उसके बाद देखेंगे हम सेकेंड वाली इवेंट। अब सेकेंड वाली जो इवेंट हो गई, इनमें देखेंगे हम सेकेंड वाली जो इवेंट है, इनमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल हम निकालेंगे। व्हाइट मार्बल में देखिए, व्हाइट मार्बल, ओके, व्हाइट मार्बल में क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे सेम हमें फार्मूला यही यूज करना है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ओनली हमें मार्बल के नंबर चेंज करना है बस। देखो लाइक द यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम में क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, कौन से मार्बल, वाइट मार्बल। तो फेवरेबल आउटकम में क्या होगा कि वाइट मार्बल निकालना है, वाइट मार्बल यहाँ पर 8 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 8/70। दिस इज देयर प्रोबेबिलिटी 8/70। ना उसके बाद हम देखेंगे इसका थर्ड वाला सिचुएशन। ना उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखेंगे कि नॉट ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रीन मार्बल, नॉट ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए इसमें, मीन्स ग्रीन मार्बल को छोड़कर सारे मार्बल आना चाहिए इसमें। ओके, ग्रीन मार्बल को छोड़कर सारे मार्बल आना चाहिए। नॉट ग्रीन मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल। अब नॉट ग्रीन मार्बल में क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो यहाँ पर टोटल मार्बल माइनस ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल। देखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल हमारे पास कितना है, दैट इज कॉल्ड एज 17, ये 17 है। उसके बाद टोटल मार्बल कितने हैं, 17 है। उसमें से ग्रीन वाले मार्बल कितना है, इनमें से अब हमें ग्रीन वाले मार्बल देखना है बस। ये जो ग्रीन वाले मार्बल्स होंगे दैट इज 4, ये जो ग्रीन वाले मार्बल्स है कितने, 4 है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 17 माइनस 4, 17 माइनस 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/17। तो हमारी एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी 13/17। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 प्रोबेबिलिटी क्लास 10 एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। पिगी बैंक कंटेन, अब यहाँ पर क्या दिया गया, कुछ पिगी बैंक दिए गए। इस पिगी बैंक में कुछ लाइक द कॉइन्स है, लाइक द 50 पैसे, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, ऐसे कुछ कॉइन दिए गए। तो हमें इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ पिगी बैंक विच कंटेन 115 रुपीज़ कॉइन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक विच कंटेन 100 कॉइन 50 पैसे। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन हम पहले फाइंड करेंगे। 50 पैसे जो है, 50 पैसे की कितने कॉइन है, 100 कॉइन्स है, 100 कॉइन्स। उसके बाद फिफ्टी पैसे के 100 कॉइन्स हैं। नाउ अब 1 रुपीज़ के जो है, ये 1 रुपीज़ के जो है ये 50 कॉइन्स है, 1 रुपीज़ की जो 15 कॉइन्स है। उसके बाद अब
ये जो 2 रुपीज़ के हैं ये 20 कॉइन्स है, 2 रुपीज़ के 20 कॉइन्स है। एंड उसके बाद लास्ट वाला 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स है। एंड 5 रुपीज़ के कितना 10 कॉइन्स है। सारे कॉइन कंसिडर लाइक द कैलकुलेट कर लेंगे, पूरे कॉइन हमारे पास कितने हो जाते हैं 100 + 50 + 20 + 10 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 कॉइन हो जाएंगे। 180 हमारे पास क्या हो जाएंगे टोटल कॉइन हो जाएंगे। अब इसकी हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन दैट इज द 180। ये टोटल नंबर के कॉइन कितने 180 है। अब इनमें प्रोबेबिलिटी 2 ही इवेंट हमें फाइंड करना है। इनमें क्या है हमें 2 ही इवेंट फाइंड करना। विल बी अ 15 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कॉइन निकालना है। यहाँ पर पहले जो इवेंट है इनमें क्या होगी फर्स्ट वाली जो इवेंट होगी इनमें इवेंट फर्स्ट कौन सी 50 पैसे वाले कॉइन, 50 पैसे वाले हमें क्या करना है कॉइन निकालना है। 50 पैसे वाले कॉइन निकालना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन। अब 50 पैसे की कॉइन क्या है यहाँ पर लिखेंगे हम लाइक द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम में क्या है कि 50 पैसे कितने अपने पास 100 कॉइन्स है। 100 कॉइन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 180, 100 डिवाइडेड बाय 180। इसको अगर आपने 0 0 कैंसिल कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा 5/9। नाउ लास्ट क्वेश्चन। नाउ इसकी जो दूसरी इवेंट है, इसकी जो सेकेंड इवेंट है विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये के कॉइन। ओके, विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ के कॉइन हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेम फार्मूला है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला फेवरेबल आउटकम 5 रुपीज़ के कॉइन कितने 5 रुपीज़ की हमारे पास ओनली 10 कॉइन है। यहाँ पर लेंगे 10/180। अब ये 10/180, लेकिन यहाँ पर अगेन वन कंसिडरेशन है कि यहाँ पर एक कंसिडरेशन में क्या होगा 5 रुपीज़ के कॉइन अगर रहा, 5 रुपीज़ के अगर कॉइन रहा तो ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये रहेगी 1/18। लेकिन अगर विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये के सिक्के को छोड़कर, 5 रुपये के कॉइन को छोड़कर अगर लाइक द इवेंट आ जाती तो उस समय क्या होगा थर्ड इवेंट है प्रोबेबिलिटी विल नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये की कॉइन को छोड़कर, 5 रुपीज़ की कॉइन को छोड़कर अगर इवेंट आ जाती है उस समय क्या लिखेंगे फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पर क्या अब फेवरेबल आउटकम लेकिन विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपये की सिक्के नहीं है उसमें, नहीं है तो इस इवेंट को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन माइनस 5 रुपीज़ कॉइन। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हमारे पास 180 है, 5 रुपये के कॉइन कितना यहाँ पर 10 है और टोटल कॉइन कितने हैं 180 है। तो देखो 180 में से 10 गए क्या बचा 170 डिवाइड बाय 180 बराबर है 0 0 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 17/18। सो दिस इज द ऑल अबाउट द 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू द NCERT क्लास 10th प्रोबेबिलिटीज चैप्टर के। रिमेनिंग जो 15 हमारे क्वेश्चन बच जाते हैं हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।